ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने गात है चौधरी का, कहा रूप ने गात है चौधरी का, मगर चाँद कहता सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया, बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया, देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/5/2021, 2 बार 21। मुरली की तारीख 21 और वर्ष चल रहा है 2021। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, मिरवा मौत मलू का शिकार। मलू का माना फरिश्ता। तुम बच्चे फरिश्ते बन रहे, हम बच्चों के लिए नई दुनिया बन रही। अब ये दुनिया गई की गई, हम जाएंगे बाबा के घर, अपने घर, और फिर नई दुनिया में आएंगे। तो ये बातें याद रखकर पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता लानी है और खुशी को बरकरार रखना है। हर मुरली के अंदर बाबा बच्चों को कैसे बच्चों की खुशी कायम रहे, नशा रहे, उसकी कितनी सारी पॉइंट्स, बातें, शिक्षाएं हमें देते रहते हैं। आज भी बाबा ने ऐसी बहुत सी पॉइंट्स कहीं, शिक्षाएं कहीं हम बच्चों से शेयर की है, बताई है कि बच्चे ये याद रखो
तो खुशी रहेगी। तो इसीलिए ये मुरली तो कितना वर्ष पहले की चली हुई है, जिसमें बाबा ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की थोड़ी रही। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिकल देख रहे कि अब थोड़ी की थोड़ी में भी थोड़ी रही। तो इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ में अलर्ट रहना होगा और समय के पहले संपन्न बनना होगा, फरिश्ता बनना होगा, बाप समान बनना होगा। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है, अब घर चलना है। एक गीत है अपना बहुत अच्छा, अब घर चलना है, अब घर चलना है। उस गीत को याद रखें। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। शरीर भी पतित है, दुनिया भी पतित है, पुरानी है, रावण राज्य है। बाबा कहते बच्चे भूल जाओ। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है, निरंतर नशा ये रहे, मिर्वा मौत मल्लू का शिकार। ये कहावत याद रखो। मिर्वा मौत, मौत होने वालों का मौत होता और शिकार करने वाले का शिकार हो जाता। तो बाबा कहते हैं विनाश सामने है, मौत हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस मौत, इस विनाश में कल्याण समाया हुआ है। हम मलुक फरिश्ता बनकर अपने माशुक के साथ घर जाएंगे। क्या याद रखें? माशुक है शिव बाबा, हम आशिक माशुक के साथ फरिश्ता बनकर अपने घर जाएंगे और बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में नया शरीर लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे ना तो खुशी रहे। ये ज्ञान टपकता रहे, रमण करते रहे, सिमरण करते रहे, तो बाबा कहते खुशी रहेगी और फिर स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत हम सबने सुना, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आया हम जानते हैं। ओम शांति। किसने कहा ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? बच्चों ने कहा। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर के कहते हैं कि बेहद का बाबा आया है। किस लिए आया बाबा? इस पतित दुनिया को बदलकर पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी और पतित दुनिया कितनी बड़ी है? ये तुम बच्चों के बुद्धि में आना चाहिए। देखो यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, तो वही दुनिया। अभी इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। मीठे मीठे बच्चों के
दिल में आना चाहिए। क्या दिल में आना चाहिए? हमारी नई दुनिया कितनी छोटी हो, छोटी माना एरिया में छोटी नहीं, संख्या में। एरिया तो उतनी है, दुनिया एक ही है, यही पतित, यही पावन, यही पुरानी है, यही नई बनेगी। लेकिन हम थोड़े से होंगे बाबा के बच्चे, राज्य करने वाले। कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। कितना गर्व है हमको भारत पर। हमारे भारत देश जैसा कोई देश नहीं, ये कोई नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था। उनके जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है कि ये भारत जो है अब जैसा बन गया, वो कोई काम का नहीं रहा। अब तो पूरा गरीब कंगाल। लेकिन हमारा भारत कल क्या था वो हम जानते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको भी याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंचे और सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों के बुद्धि में आता है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने भारत की महिमा की। कल क्या था, आज क्या है, कल फिर भारत क्या बनेगा। बुद्धि के अंदर ये बातें सिमरण करते रहे तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इतनी खुशी, इतना रिकॉर्ड रहता है, ये अपने आप से पूछो। रिस्पेक्ट, रिकॉर्ड, खुशी इतनी रहती है। बेहद का बाबा आया है। कल्प कल्प बाबा आते। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया, वो महात्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य देने बाबा आते। क्यों आते बाबा? बाबा ने स्पष्ट किया, तुम्हारा राज्य भाग्य फिर से रावण से लेकर के देता हूं। अच्छा, ऐसे नहीं कि लड़ाई से छीन गए। कैसे राज्य छीनते नहीं हम, ऑटोमेटिकली योग बल से वो हमारे पास आ जाता है। रावण ने हमारे से छीना, हम छीनते नहीं है। नहीं, रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है और हमारा भारत देश कितना छोटा था। कल की बात याद करो, कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरातों के तो महल होंगे, वहां रावण भी नहीं होता। तो तुम बच्चों के बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए, अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। किसको मालूम पड़े कि मुझे ये चीज मिल रही है, कितनी खुशी होती है। तो बाबा इतनी खुशी दे रहे, पूरी नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बना रहे। कितनी खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, फील होना चाहिए।
बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बन। पुरुषार्थ क्या करना है उसके लिए? पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ की, देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा, एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, और वो कोई ने प्रैक्टिकल में किया था साकार के समय। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। कपड़ा फट जाता है, हम सिलाई करते, ज्यादा फटता है तो उसके ऊपर चत्ती लगाते हैं, तो ऐसे कई चत्ती लगा के पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसा दैय अभिमानी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि अगर हमको 108 वाला भी कपड़ा पहनना पड़े तो देहभान नहीं आना चाहिए। अभी तो दुनिया में ऐसा वंडरफुल फैशन चलता है, पहले तो ये बात नहीं थी। ऑटोमेटिकली वो चत्तियां अर्थात अलग अलग कपड़े लगा देते, एक ही पैंट या एक ही कुर्ता होगा, जो भी पहनेंगे ना उसमें वैरायटी जो टुकड़े हैं वो जोड़ देते हैं। क्यों? फैशन है, फैशन कह कर के पहन लेते, तो इनडायरेक्ट वो चत्तियों वाला ही कपड़ा पहनते। आजकल तो देखो वो पैंट पहनते स्पेशल, ये नी के स्थान पर नीचे ऐसे वो फटा हुआ। वैसे देखो कोई ऐसा कपड़ा पहन के जाएगा, बोलेंगे बाप रे कितना फटा हुआ कपड़ा पहन रहे, लखापति करोड़पति, लेकिन आजकल फैशन में पहनते हैं। तो बाबा कहते उस समय बाबा ने कहा था कि 108 चत्ती वाला कपड़ा भी पहनना पड़े ना, देहभान नहीं आना चाहिए। कहने का बाबा का भाव क्या कि हमको कोई भी बात में जैसी परिस्थिति वैसे हम अपने को एडजस्ट करें, देहभान न हो। भल बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था ब्रह्मा बाबा का, लेकिन वो नशा टूटे कैसे? तो देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये हमारा पुराना शरीर है, इनको छोड़कर नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर पे एक खाल छोड़कर दूसरी लेता। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खल छोड़कर हम दूसरी नई लेंगे, अर्थात हमको नया शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों के बुद्धि में टपकना। सुन तो लिया, बाबा से ज्ञान सुन लिया, लेकिन बाबा कहते टपकना चाहिए। टपकते टपकते धारणा हो जाती। ये छिछे दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे, हमारा बुद्धि का योग घर की तरफ, अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़कर घर जाना। भाई कौन साथ चलेगा हमारे? चल सकता है? नहीं चल सकता। इस रीति से हम अकेले आए और अकेले जाना, बाकी बाबा हमारे साथ है। तो बाबा कहते सब संबंध छोड़ करके जाने हैं। अंदर में खुशी होती है, अभी हम वापिस जा रहे, अपने घर जा रहे। बुद्धि योग वहां लगाना होता है। एक दो को यही सुनाओ। क्या सुनाओ? मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ लेते, चाहे शास्त्र चाहे गीता। बाबा कहते पढ़ लेते हैं। अब ये तो किसके बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए
राजयोग सीख रहे, बहुत गई। अब बाकी जाकर के थोड़ा समय रहा। तो ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। कभी उदास नहीं होना, नाराज नहीं होना, मूड खराब नहीं करना। बाबा कहते ये बातें याद करो, बाबा क्यों आया, बाबा हमें कैसे क्या बना रहा है, अब हमें कहाँ जाना है। अपना भाग्य सामने रखो और खुशी में रहो। ये तो अभी सब खलास हो जाएगा। मिर्वा मौत, मल्लू का शिकार। हम मल्लुक बनकर यानी फरिश्ते बनकर अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच। बाबा कितने साधारण दिख रहे पर हैं ऊंचते ऊंच। बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो चीची दुनिया है, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। कितनी बार देखो बाबा ने रिपीट किया। बाबा पॉइंट्स दे रहे, याद करा रहे, फिर कहते बच्चे ऐसे दिन भर याद करो, रमण करो, सिमरण करो, मनन करो। इसको कहते विचार सागर मंथन। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। ये करते रहेंगे ना, व्यर्थ ऑटोमेटिकली गुम हो जाता है, टाइम ही नहीं रहता, वो भाग जाता है। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप किए ना, और कोई नहीं करता, क्योंकि भक्ति मार्ग ही हमने शुरू किया। तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? बाबा के बच्चों ने की। उनको ही बाबा मिलते हैं। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी ना तीखे जाएंगे। भक्ति भी ज्यादा किए, फिर ज्ञान में भी तीखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आने का है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो रूहानी सर्विस में लगे हुए हो, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं। अभी भी क्या समझ के चलो, भट्ठी में बैठे। क्योंकि ये जो समय मिला है हम लोगों को, परिस्थिति जो भी दुनिया में चल रही हो, हमें तपस्या करनी है। बाबा कहते बच्चे खूब योग करो, शक्तियों को सेव करो। तो हम जैसे भट्ठी में हैं, वह संबंध अटूट है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, ये सुनते सुनाते हैं ना, तो पुरानों से भी तीखे जा सकते। बाबा हमेशा कहते प्रवृत्ति में रहते हुए आप आगे नहीं जा सकते हो, ऐसे कभी नहीं समझना। बाबा ने हर एक बच्चे के लिए मार्जिन रखी। तो बाबा कहते तुम बहुत आगे जा सकते हो। देखा जाता है नए आने वाले ना बहुत तीखे जाते। प्रैक्टिकल मिसाल भी देखते हैं। कई ऐसे बाबा के बड़े अच्छे बच्चे हैं, भले पीछे आए लेकिन बहुत आगे जा रहे हैं। अपना खूबियां, अपनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, सेवाएं करते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे। शुरू शुरू में ना बाबा बच्चों को बोलते थे बैठ के माला बनाओ, तो वो माला बनाते थे। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। क्यों? जिस माला के दाने को चौथा पांचवा नंबर दिया, आगे जाकर के वो चले गए, बाबा को ही छोड़ दिया। तो बाबा कहते पहले पहले तुम माला बनाते थे, फिर देखा अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर में आने वाले भी निकल गए, माला से आउट हो गए। वो एकदम जाकर प्रजा में पड़े। तो अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ कोर्स पढ़ते हैं। कई लोग दुनिया में भी पढ़ते हैं ऐसे। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं हम दुनिया में, कई डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, बुद्धि शार्प होती है, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी फिर कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। फिर बाबा कन्याओं को याद करते क्योंकि वो मीरबंधन है, ज्यादा जवाबदारी नहीं है, तो बाबा कहते वो तीखी जा सकती हैं। कन्याओं के कारण कन्हैया और गोपाल ये नाम गाया हुआ है। उन्होंने दोनों नाम कृष्ण को दे दी, लेकिन बाबा कहते हैं कन्हैया, कन्याओं का कन्हैया है शिव बाबा। संगम युग पर जब हम कन्याएं कुमारियां बाबा से सगाई करती हैं और बाबा को ही साजन बनाती हैं, तो वो हमारा कन्हैया है। फिर हम गौएं हैं, तो गौओं की संभाल करते बाबा, तो बाबा को गोपाल भी कहते हैं। है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोप नहीं बनते, गोप भी हैं, भाई भी, पांडव भी हैं। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में न टपकना चाहिए कि हम क्या बन रहे। कितनी बार देखो बाबा ने यही लाइन रिपीट किया कि ये सारा ज्ञान, ये बातें हमारी बुद्धि में टपकनी चाहिए ताकि हम खुशी में रह सके। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उनके आगे जाकर के लोग महिमा गाते, भगत महिमा गाते। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, और खुद के लिए कहते हम पापी हैं, कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देखो 3 कहावत हो गई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, मिरवा मौत मलू का शिकार। और अभी बाबा कहते भक्ति मार्ग में गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वो कहते ना आप ही तरस परोई, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप तरस खाओ, रहम खाओ। बाबा कहते मुझे पढ़ाना पड़ता है ना, मैं रहम कैसे खाऊंगा, कृपा कैसे करूंगा। बहुत बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है। कौन सी की? कि हमारी खातिर हमें पावन बनाने, पतित दुनिया पतित शरीर में आ गए, यही बहुत बड़ी कृपा है। तो बाबा कहते हैं कि तरस थोड़ी खाता हूं, कृपा तो नहीं करूंगा। वास्तव में तरस कृपा अपने ऊपर करनी होती। तुम देवता थे, अब क्या बनेंगे, अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ करो, देवता बनो। ये है अपने ऊपर तरस खाना। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। देखो लोग अपने को वो आर्टिफिशियल गोरा बनाने के लिए कितना मेकअप करते हैं, और हम तो आत्मा को गोरा बना रहे। थोड़ा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई तो हम बच गए, भगवान ने हमको बचा लिया बोलेंगे, उनकी आशीर्वाद मिली, उनके आशीर्वाद से बच गए। महात्मा आदि के हाथ पकड़ के कहते हैं आपकी आशीर्वाद चाहिए, गुरु के पास जाएंगे, महात्मा के पास जाएंगे, आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, आशीर्वाद चाहिए। अब यहाँ तो पढ़ाइए, कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। मनमना भव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है।
हड्डियों के सैंपल देखने अगर हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर के देखो। अभी तो और स्थानों पर भी है, लेकिन मेन वहां पर है। तो बाबा हमेशा जयपुर का मिसाल देते। कितने हड्डियों के प्रकार है, एक एक हठयोगी अलग अलग प्रकार के हठयोग सिखाता है। एग्जीबिशन भी रखा हुआ था, जितने देखो उतने कम प्रकार है। यहाँ तो कितने तुम आराम से बैठे हो, बाबा ने कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं दिया। खाओ पियो घूमो फिरो सो जाओ जागो, बच्चे मुझे याद करो, मन से मुझे याद करो, देह अभिमानी बनो, देह के संबंधों को बुद्धि से निकालो, ये पुरुषार्थ है। कितने आराम से बैठे। बुद्धि में है कि हमको बाबा राज्य दे रहे। वहां अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ताली बजती है ना। सतयुग में है ही एक धर्म, एक धर्म है तो मारा मारी भी नहीं होती है। अभी कलयुग है, कलयुग पूरा होता है तो भक्ति भी पूरी होती है। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ना। क्यों? परम धाम में जो आत्माएं बैठी हैं उनको आना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी अंत है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, दुनिया वही है, धरती वही है, बाकी मनुष्य कम ज्यादा होते हैं। वहां पर मनुष्य बहुत कम होंगे सतयुग में। दुनिया तो यही होगी ना, दुनिया तो एक ही रहती है, दुनिया तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे? बाबा की श्रीमत पर। बाबा कहते माँ में कम याद करो, बच्चे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में खाद पड़ी है, सिर्फ कहते सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में खाद पड़ी है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना, सतयुग में प्योर सोना। अच्छा, फिर चांदी, उनको कहते सिल्वर एज, माना चंद्रवंश। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। बाप समझाते आत्मा में खाद पड़ी, वो निकले कैसे? सतो से तमो बनी, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझते गंगा में स्नान करेंगे सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो नहीं हो सकता। गंगा स्नान तो रोज भी करते, कोई तो नेमी भी होते, जाके रोज स्नान करते हैं, नहर पे भी जाके स्नान करते हैं। तुमको बाबा कहते ये नियम रखो। कौन सा? बाबा को याद करने का। याद का स्नान करो, हमें भी स्नान करना है, ज्ञान का, याद का। यात्रा करो, ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखलाते हैं, बाबा ज्ञान देते हैं। उसमें योग का भी ज्ञान है और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत है। योग को जानते नहीं है, हठ योग समझ लिया। योग आश्रम धैर्य मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ, अब नई दुनिया होगी। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत छोटा है, फिर थोड़े थोड़े करके आते हैं, प्रजा बनती है। थोड़ा भी कोई ने सुना, प्रजा में आते हैं। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। अब बाबा ने कभी कहा और आज देखो बाबा के कितने बन गए सेंटर। अच्छा, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेगी, जैसे मंदिर टिकाणे, टिकाणे माने गुरुद्वारे निकलते जाते हैं ना, वैसे प्रदर्शनी भी ना गांव गांव में होगी।
घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। बाबा के हर घर में प्रदर्शनी है, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की छपाई करनी होगी। अब तो कितने चित्र हैं, सबके पास बाबा का पैगाम जाएगा। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है ना, गांव गांव दिखाना पड़ेगा। अच्छी रीत उठाएंगे। शिव जयंती गाई हुई है, पर वो कैसे आते वो किसको पता नहीं। शिव पुराण आदि में तो ये बातें हैं नहीं। ये बातें तो तुम सुनते हो। सुनने के समय तो बहुत अच्छा लगता है सभी को, लेकिन बाद में भूल जाते। फिर बाबा कहते हैं भाषण करते, हम बच्चे भाषण करते, फिर ख्याल आता है। अच्छी तरह ये पॉइंट्स धारण होगी ना, तो बाबा कहते सर्विस अच्छी कर सकेंगे। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल आता है अरे अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे ना तो अच्छा होता था। ऐसे कई बार होता है। जिनको देह अभिमान नहीं होगा ना, वो झट बताएंगे। भाषण करके फिर विचार करेंगे, हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई, हमने बराबर किया, करेक्शन देते खुद ही खुद को। अर्जुन ये पॉइंट्स हम भूल गए, अपने आप ध्यान पर आता है कि ये भूल गए बताना। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, फिर सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है। तुम अभी क्या बन गए? त्रिनेत्री। बाबा आकर तुमको ज्ञान देते, जो हम आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है और इसी में मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बार बार बाबा ने याद कराया, खुशी में रहना चाहिए। हम इस पढ़ाई से ना राज्य भाग्य लेंगे। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है ना कि मुझे क्या बनना है। हम पढ़ते भविष्य के लिए, अच्छा पढ़ेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे तो फिर वो नामी ग्रामी होते, वो संगम युग पर नामी ग्रामी होते हैं जो सेवाएं करते, राजगद्दी पर बैठने के लायक बनते। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। क्यों भेजो? रिफ्रेश करने सब भाई बहनों को, भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। हमको इनके जैसा होशियार बनना है, फॉलो करें उनको, उनके गुणों को। अच्छा, मिठे मिठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ। क्यों? वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी। स्नान रोज करना है। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना वो अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में होना चाहिए। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया, कार्य पूरा हुआ, वस्त्र से न्यारे हो गए।
शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना चाहिए, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। जब चाहे अशरीरी बन जाए। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही तो प्रभाव निकलेगा ना। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना माना 1 वर्ष। बाबा ने कहा ना, संगम का 1 सेकंड 1 वर्ष। तो 1 सेकंड बीता और हमने उसमें कुछ भी नहीं किया तो माना हमने 1 वर्ष गंवा दिया। तो अभी इतना हमको अलर्ट रहना है और पुरुषार्थ करके समय के पहले संपन्न बन जाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार